देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए प्लेन, इतना दे दिया है। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट एंड बी दे दिया है, डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ सेगमेंट। इंटरनल रेशियो क्या दे दिया है, के रेशियो 1। ए बी सी निकालने के लिए यहाँ से, और डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट सी। लाइन क्या दे दिया हमको, हाँ ये दे दिया है। तो देखो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लेन मेरा क्या दिया हुआ है, प्लेन 8x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। अब हम लाइन ए भी लिख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 - 3 5, y माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 6 माइनस है तो 10 हो जाएगा, z माइनस 3 यानी प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा -4 -3 -1 हो जाएगा -4 इक्वल टू लेमडा दे दिए थे। अब ये तो एनी पॉइंट निकलेगा, तो अब एनी पॉइंट निकाल लेंगे इस लाइन पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 2, यहाँ से 10 लेमडा प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा -4 लेमडा -3। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इस लाइन में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 लेमडा प्लस 2। अब यहाँ 5 लेमडा प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 10 लेमडा प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से -4 लेमडा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 0। इसको सॉल्व करो, 8 × 5 = 40 लेमडा प्लस 16, यहाँ पर 10 लेमडा प्लस 4, यहाँ से -8 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा -6 इक्वल टू। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, यहाँ से 10 लेमडा में से 8 लेमडा गया 2, और यहाँ हो जाएगा 42 लेमडा। देखो यहाँ से 10 में से यहाँ क्या हो गया हमको 16 4 20, 20 में से 6 गया 14। लेमडा इक्वल टू क्या हो गया -1/3। क्या हो गया लेमडा इक्वल टू -1/3। अब यहाँ से पॉइंट ये निकल जाएगा, तो इस पॉइंट में ये वैल्यू दे देंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -5 लेमडा प्लस +2, फिर क्या दे दिया हमको 10 लेमडा प्लस 4, फिर हमको दे दिया है नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है -4 लेमडा -3। लेमडा का वैल्यू क्या दिया है -1/3, तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल जाएगा देखो 1/3 2/3 -5/3। अभी हम पॉइंट क्या ले लिए सी ले लेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1/3 2/3 सब -5/3। अब हमको लाइन दे दिया है यहाँ पर, देखो ये लाइन क्या दिया है 1 - x, लाइन x -1 करेंगे तो -1 हो, फिर यहाँ पर देखो इक्वल टू क्या दे दिया हमको y + 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर क्या दे दिया है z + 2 डिवाइडेड बाई 3।
अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमको, तो म्यू मान लिया, यहाँ से निकल जाएगा माइनस म्यू प्लस वन, फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट म्यू माइनस, अब सी डी का डिस्टेंस निकल, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस म्यू प्लस वन, माइनस ये, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस म्यू, यहाँ हो जाएगा हमको कितना 2/3 आई कैप, फिर हो जाएगा 2 म्यू, फिर यहाँ 4 दिया 12, 12 - 2 यानी 14, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 म्यू -1/3 के कैप। अब देखो यहाँ से 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस म्यू प्लस 2, फिर हो गया 2 म्यू -14/3 प्लस 3 म्यू -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 11/14 है। अब सी डी निकाल लो, सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम -5/12, फिर -130/42, यहाँ कितना हो जाएगा हम 42 होगा 42, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 85/42। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 5/12 को 5/42 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सी डी इक्वल टू -1 -26 17, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो -1 -26 17। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए हमको क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पर देखो ए बी सी क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रेशियो परपेंडिकुलर ऑप्शन क्या है, और ए बी सी निकल गया हमको, ए का निकालना, ए मोड प्लस बी मोड प्लस सी मोड, ए इक्वल टू -126, यहाँ क्या हो जाएगा हम 27 + 17 यानी -10, तो यहाँ 10 आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 10 आंसर हो गया। थैंक यू।